लेकिन जब बात आ जाती है ना नेगेटिव कहने की, आई हैवंट। तो हाँ, अरे वाह मैम वाह, यही गलती तो लोग भी करते हैं। ओके। अरे थोड़ी अच्छा, कोल्ड ड्रिंक मेरे लिए छोड़ दे, स्पेयर सम कोल्ड ड्रिंक तो फॉर मी। सेव नहीं कहेंगे वहां पर। हाँ, स्पेयर। स्पेयर, अरे थोड़ी सब्जी मेरे लिए बचा दे यार। स्पेयर सम सब्जी फॉर मी, फॉर मी। ही हैज एन अफेयर। नो। पापा ने कहीं पड़ोस में कोई नहीं, ऐसा कुछ आंटी नहीं। वांटी नहीं, लो। राइट, अब अच्छा, हमें ये, इसमें भी फादर के लिए नहीं करेंगे तो तो बता रहा हूँ ना, उसी पे तो आ रहा हूँ मैं। ओके ओके। भाई अभी यदि हमें पॉजिटिव कहना होता ठीक है, तो ही तो ही। हैज, ओके और नहीं है तो डज नॉट। ओके। लेकिन डज नॉट के साथ में हैज नहीं आएगा, अच्छा है आएगा। अच्छा अच्छा। यदि किसी चीज की कमी कमी होती है होती है तो तो लेक। लैक। लैक ऑफ। हाँ, लोग इसे बोलते थे लेक ऑफ। लेक नहीं है, लेक तो झील होती है। ठीक है। राइट, तो प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। ओके। आई हैव ए लैक लैक ऑफ। ऑफ। जैसे आप कहेंगी आई हैव ए लैक ऑफ, किस चीज की कमी है आपके अंदर? पेशेंस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटे, हाउ आर यू डूइंग टुडे? आई एम डूइंग गुड, व्हाट अबाउट यू? आई एम ऑल्सो गुड, ग्लैड टू मीट यू। आई एम ग्लैड टू मीट यू टू सर। बेटा ग्लैड टू मीट यू कहते हुए तो हमें कई दिन हो गए। यस। अब कुछ एक नया सीख लेते हैं। इट्स गुड टू सी यू। ओके, इट्स गुड टू सी यू। हाँ, जब कभी भी हम मिलते हैं यार, देख के अच्छा लगे यार, आ गया। इट्स गुड टू सी यू। ओके, और जब आप, इट्स गुड टू सी यू टू। राइट, कहने को तो 500 तरीके हो सकते हैं। हाँ, एक और भी तरीका है, बड़ा ही कॉमन है, आई एम प्लीज टू सी यू। आई एम प्लीज्ड टू सी यू। हाँ, और इसका जवाब आई आई एम एम प्लीज प्लीज्ड टू टू सी सी यू यू टू। टू। राइट, अब ये टू लगा के कहना तो आता ही है, यस। लेकिन बेहतर होगा कि हम कोशिश करें कि डिफरेंट बोलें, ओके। कुछ अलग जवाब दें। मैंने कहा इट्स गुड टू सी यू, ओके, तो आप क्या कहेंगी? इट्स गुड टू सी यू टू। नहीं, ये तो टू लगा हाँ के ही सर, हुआ ना। मतलब चेंज डिफरेंट करके वे। यदि आपको कहना हो सर नहीं तो आप पता। कहेंगी प्लेजर हियर। ओके, प्लेजर हियर। पूरा सेंटेंस है इट्स अ प्लेजर हियर। इट्स अ प्लेजर हियर। राइट, लेकिन लोग इसे शॉर्ट करके बोलते हैं प्लेजर प्लेजर हियर। हियर। ओके प्लेजर इज माइन, इट्स माई प्लेजर टू, ओके आई एम ऑल्सो प्लीज टू सी यू। ओके। तो मतलब कैसे भी करके कह सकते हैं, ठीक है लेकिन आज के बाद हम 2-3 बार कोशिश करेंगे कहने की, ठीक है। इट्स गुड टू सी यू। ओके, प्लेजर इज माइन। राइट, अब जैसे ये दिवाली का मौका है, तो जैसे घर पे आए और घर पे आपके भाई आए या आपके रिश्तेदार आए या आपके पड़ोसी पड़ोसी आ गए, यस। हैप्पी दिवाली, ओके इट्स गुड टू सी यू। ओके, प्लेजर इज माइन या राइट, प्लेजर हियर? नहीं आप ही ने कह दिया उनको इट्स गुड अच्छा टू अच्छा। सी यू। ओके ओके वो तो हो सकता है नादान हो, उन्हें उतनी अंग्रेजी या उतनी समझ ना हो ओके कि वो बार बार बदल लें, लेकिन हम कहेंगे इट्स गुड टू सी यू। ओके। तो जैसे ही मान लिया आपने रोज मुझे देखती हैं, आप रोज मुझे मिलती हैं, यस तो बस देखने मात्र से अच्छा लगा, यस। इसके लिए हम कहते हैं, इट्स गुड टू सी यू। थोड़ा जोर से बोलिए ना। इट्स गुड टू सी यू। राइट, प्लेजर हियर मैम। ओके चलिए शुरू कर लेते हैं। ओके। आज जैसा कि मैंने आपको बताया था, हैज और हैव इंग्लिश में बहुत तरीके से यूज होता है। ओके। आज जो हम यूज करने वाले हैं, कहने को तो वो बड़ा ही कॉमन है, आता भी होगा आपको, ठीक है। लेकिन आपको आधा अधूरा आता होगा। सर आपने क्लास में पहले बताया था हैजर्ड के बारे हाँ, नहीं हैज हैव हमने किया है। में। ओके आज हम एक डिफरेंट हैज हैव करने वाले हैं। ओके। मैंने कहा था कि हैव इवॉल्व होता चला जाएगा, हाँ सब ने ये हैज हैव बदलता चला जाएगा, इसके डिफरेंट यूजेस हैं, तो वो एक एक करके कवर करते जाएंगे। ओके आज जो हम बात करने वाले हैं, वो जो हैज हैव है, वो किसी चीज के होने ना होने के लिए है। किसी चीज के होना हाँ, या ना होना। जैसे मेरे पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। अच्छा। अब यदि आपके पास कोई चीज है तो आप कहते हैं आई हैव। ओके। आई यस। हैव, ओके। अब ये तो आपने सुना है, यस सुना है। राइट? आई हैव अ कार, आई हैव अ टेलीविजन, आई हैव अ बिग हाउस, यस। आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आई हैव अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ओके। यदि किसी चीज की कमी कमी होती है होती है तो लेक। लैक। लैक ऑफ। हाँ, लोग इसे बोलते थे लेक ऑफ। लेक नहीं है, लेक तो झील होती है। ठीक है। राइट, तो प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। ओके। आई हैव ए लैक लैक ऑफ। ऑफ। जैसे आप कहेंगी आई हैव ए लैक ऑफ, किस चीज की कमी है आपके अंदर? पेशेंस। पेशेंस की कमी है। राइट, आई हैव ए लैक ऑफ पेशेंस। आई टू हैव अ लैक ऑफ पेशेंस, धीरज मुझे भी नहीं होता मैम। ओके और मेरे पास एक और चीज की कमी है, और वो है टाइम। ओके। आई हैव ए लैक ऑफ टाइम। टाइम। राइट, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं सर पैसे की कमी है, आई हैव ए लैक ऑफ मनी। पैसा कितना भी होगा, ईश्वर सबका ध्यान रखता है, और जो मुंह दिया है तो वो खाने को अपने आप दे दे। दे ही देगा। थोड़ा बहुत श्रम तो करना ही पड़ेगा, भाई जो जंगल में जानवर रहते हैं
शेर भी, चाहे वो जंगल का राजा ही क्यों ना हो, ओके कितना ही पावरफुल, लेकिन शिकार तो मार के ही खाना पड़ता है। यस ऐसे नहीं कि शिकार लेटता हुआ उसके आगे आ खुद गया से नहीं है खुद से खा लेगा, राइट। ये जीवन निरर्थक हो जाएगा यस यदि चीजें अपने आप से खुद हमें से मिलने होने लगी। जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मोदी जी कह रहे थे 15 लाख आएंगे, हाँ ये बयान बड़ा ही पॉपुलर हुआ था। यस सोच के देखो, यदि 15 लाख हर आदमी के खाते में आ जाते तो क्या होता। जरा मैं 2-4 एग्जांपल आपको देके दिखाऊंगा ओके तो आपको ओके सर समझ में आएगा कि यदि 15 लाख रुपए हर आदमी हर के कुछ खाते में आ गए होते तो क्या होता। सबसे पहले तो मेरा चपरासी गायब होता, यस उसने काम पे नहीं आना था। हम्म उसके बाद 15 लाख आ गए दूध वाले के खाते में, यस अब दूध निकालेगी उसकी जूती, वो तो पड़ा 8-8 से, यस राइट। फिर मैं बाजार में गया, देखा सब्जी वाले ही ना, हाँ 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आ गए, सब पिए पड़े। हाँ फिर मैंने सोचा कि जो है दुकान पे जाऊं और जो है कुछ कपड़े वपड़े ले आऊं, पता लगा दुकानदार ने दुकान ही ना खोली। उसके तो घर में 5 आदमी, पांचों के 15-15 लाख रुपए आ गए। उससे बड़ा सेठ कौन। यस फिर मैं पहुंचा, मैंने कहा चलो एक काम करता हूँ, मोबाइल फोन ही बदल रहा हूँ, यस एक्सचेंज करना था मुझे मोबाइल फोन। मोबाइल फोन की दुकान पे गया, वहां बंद। तो सारा सिस्टम ही खराब हो जाएगा ऐसे तो जी जी यस जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि यदि ये 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आ जाएंगे, सब एक जैसे बन जाए, सब अमीर बन जाए, तो सारी व्यवस्था ही चौपट हो जानी है। यस सर We can never question the God's गॉड्स प्लानिंग planning. यस He is always the best plan. यस Right? तो अच्छा हुआ कि 15-15 लाख नहीं आए। यस तो अब आप कह सकते हैं आई हैव a lack of time, ओके lack of strength, lack of energy, कुछ भी कमी होगी तो आई हैव a lack लैक of। ऑफ अब कोई चीज है, आई हैव a mobile phone, I have a lot of fans and followers, Okay. I have a lot of subscribers, ओके I have a lot of students, I have a family, ठीक है I do have some essential things जो जीवन जीने के लिए जरूरी हैं। ओके राइट, मैं ये हर बार नहीं कहूंगा कि मेरे पास बंगला है, गाड़ी गाड़ी है, है। बैंक बैलेंस है, वो तो आप सब देख ही रहे हैं, Yes. राइट। आपके पास भी होगा, डोंट वरी, शार्पन कीजिए स्किल Yes. और अपने आप को एक्सपीरियंस बनाइए, डेडिकेटेड बनिए, हैव सम डिसिप्लिन इन लाइफ। यस डू यू हैव डिसिप्लिन इन लाइफ? यस आई हैव यू हैव डिसिप्लिन इन लाइफ, यस राइट। तो कोई भी चीज होने के लिए हम आई हैव कहते हैं, लेकिन जब बात आ जाती है ना नेगेटिव कहने की, आई हैवंट तो हाँ, अरे वाह मैम वाह, यही गलती तो लोग भी करते हैं, ओके राइट। यही गलती जो मैं आपने कर दी, मैं अभी बताने ही वाला था, लेकिन उससे पहले आपने बोल मौका दिया। दे दिया, राइट। यस तो लोग कर देते हैं आई हैव नॉट, ओके ये गलत है। सही सेंटेंस होगा आई डू नॉट हैव। आई डू नॉट हैव और क्या, आई डोंट हैव, ओके आई हैव और आई हैव नॉट नहीं होता। अच्छा अब इसका टेक्निकलिटीज में अभी हम थोड़ी देर में जाएंगे और हो सकता है ना भी जाए। आप सिर्फ रूल, मतलब यदि मैं उसमें ग्रामर में जाने लगूंगा तो फिर सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बिना ग्रामर के, भाई हमारा टाइटल क्या है, कहता है विदाउट बोरिंग ग्रामर, ग्रामर यस राइट। तो होने के लिए आई हैव, ओके और नहीं है तो आई डोंट हैव जरा मुझे बता दीजिए क्या क्या चीजें आपके पास है और क्या क्या नहीं है। I have a family. थोड़ा I जोर से have a बोलिए। nuclear family, Okay. and I have few friends. I don't have many friends, and I have a scooty, and I have a house. I have 2 brothers, and um, I have many dresses, and I have um, watches. Okay, कोई बात नहीं। Yeah. मैं बता देता हूँ, Okay. आपको और आइडिया लग जाएगा। Okay. अभी ना दिमाग में आपके भी नहीं आ रहे होंगे, सेंटेंसेस ही नहीं आ रहे होंगे कि मेरे पास क्या क्या है क्या क्या नहीं है, राइट। तो सोचना, भाई आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं है ना, Yes. इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। शी डज नॉट हैव, देखो फिर से हैव आ गया, काम में आएगा इसका मतलब। Yeah. शी डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। वेल आई हैव Okay. कंप्यूटर स्किल्स अच्छा एंड आई हैव पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। पब्लिक में लोगों के सामने खड़े होकर बैठ करके बोलना। अब ये जो हम कर रहे हैं ये क्या है, Public पब्लिक speaking? हाँ राइट। पब्लिक स्पीकिंग मैं जब वहाँ रिकॉर्डिंग में पढ़ा रहा हूँ तो वो क्या है, मैं आपको एडवर्टीजमेंट में दिखा रहा हूँ, मैं फेसबुक पर वीडियो बना के डाल रहा हूँ, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ये क्या है, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। डू यू हैव पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स? पब्लिक में खड़े होकर बोल सकते हैं? यस आई हैव पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स मतलब यदि कहीं 100, 200, 500 लोग खड़े होंगे और आपको माइक पकड़ के संभालना होगा, हाँ सर आराम से
आराम से तो नहीं होगा। नहीं सर, थोड़ा सा नर्वसनेस हो गया, लेकिन मैं कर लूंगी, ऐसा नहीं कर राइट, पाऊँ। तो अभी आप कह सकते हो आई हैव पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। ओके। एक और चीज है इसके अलावा जो जरूरी है, जो मेरे पास है, आई हैव प्रेजेंटेशन स्किल्स। ओके। किसी चीज को कैसे प्रेजेंट करना है। आप देख रहे हो हमारी क्लासेस कैसे चल रही हैं, एक पॉइंट से शुरू होती हैं और धीरे 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 आगे बढ़ती हैं। ऐसे ही हमारा कोर्स भी है, बहुत ही सिस्टमेटिक। एक पॉइंट से क्लास शुरू होगी और एक पॉइंट तक जाते जाते वो टॉपिक फिनिश हो जाएगा। उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आपका इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सारी स्टोरीज हैं, वोकैबुलरी है, ग्रामर है, इनबिल्ट। आपको पता ही नहीं चलेगा आप अंग्रेजी बोलना कब सीख गए। जैसे यहाँ पर भी होता है, मैं बात करते करते लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं, सर आप इंग्लिश कैसे सिखाते हो? मैं कहा बातों बातों में। कोई पूछ ले बातों बातों में कैसे? बातों बातों में समझ नहीं आया तो खेल खेल में बताओ ना मैं क्या सिखा रहा हूँ। बात ही तो कर रहे हैं हम लोग, बस इन बातों को सुनते जाइए, सीखते जाइए। यस सर। राइट, तो आई हैव, आई डोंट हैव, आई हैव प्रेजेंटेशन स्किल्स, आई हैव पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, आई हैव कंप्यूटर स्किल्स, आई हैव अ फ्यू डिग्रीज। मेरे पास कुछ डिग्रीज भी है। आई हैव अ बैंक अकाउंट, आई हैव अ क्रेडिट कार्ड, आई हैव सम ATM कार्ड्स, आई हैव अ बाइक, I have a house, I have a school, and I also have communication skills. Yes. Communication skills यानी लोगों से बात करने की कला। Yes. इंग्लिश का कम्युनिकेशन स्किल से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे लोगों को अच्छी इंग्लिश आती है, they have English speaking skills, but they don't have कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी उनकी बात को सुनकर लोग प्रभावित नहीं होते। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब यह है कि जब आप अपनी बात सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में एस्टेब्लिश कर दें, सेट कर दें, वो समझ जाए कि ये क्या कहना चाहता है और वो प्रभावित भी होकर जाए, खुश महसूस करे। राइट, मोदी जी हैज गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। बोलते भाइयों और बहनों, मतलब प्यार से भाइयों और बहनों या देवियों और सज्जनों, राइट, दोस्तों या मित्रों। राइट, मित्रों बड़ा पॉपुलर हुआ था। अच्छा। he has, I don't have, I do not have, but he has. राइट, तो अब कोई चीज आपके पास है, I have, नहीं है, I don't have. अब बताओ बैंक बैलेंस। Yes, I have bank. थोड़ा सा है। Yes, I have few bank balance. I have a little. Little, few नहीं कहेंगे। So few few में countable, अभी वो बाद में आएगा। अच्छा, ठीक। I have a little bank balance. पैसों वैसों के लिए हम little ही कहेंगे। Okay, I have little bank balance. Okay. Credit card. Yes, I have a credit. No, I don't have a credit card. झूठ नहीं बोलना है यहाँ पे, हाँ। झूठ नहीं बोलना है। I don't have a credit card. You don't have a credit card. और क्या नहीं है? क्या नहीं है? टाइम तो आपके पास खूब है। नहीं, I don't have a lot of time. A lot of time. Right. Okay. I don't have dancing skills. Yes, I मेरे अंदर नहीं है भैया। She has dancing skills. She has makeup skills. I don't have. मैं तो ऐसे ही बैठ जाता हूँ। मैडम तो मेकअप करके। She has makeup skills. Right. तो बहरहाल I have computer skills. I don't have typing skills. टाइपिंग नहीं आती मुझे, मैं कर लेता हूँ लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, बट आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ स्पीड नहीं है मेरी। तो आई डोंट हैव। इतना क्लियर हो गया? यस सर। जरा मुझे बताओ फिर से कि क्या क्या नहीं है आपके पास। क्या क्या नहीं? आई हैव वाला तो आप बता ही दोगी, ये तो मुझे मालूम है। दिमाग लगाना पड़ेगा। आई डोंट हैव में लगाइए। सर आई डोंट हैव अ कार एंड आई डोंट हैव many siblings and I don't have a nuclear family. Confusion? I don't have any confusion. Problem? I don't have any problem. Solution? I don't I have a solution. Oh, you have a solution, right. जी। Yes. चलिए, तो I have और I don't have तो क्लियर हो गया। Yes. अब हम बात करते हैं किसी और की। My mama has. Okay. My mama has. My brother has. My sister has. देखिए, मैंने आपको पीछे सिखाया था I've got. वो ब्रिटिश स्टाइल है। वो ब्रिटिश स्टाइल है, लेकिन मोर और लेस जो स्पोकन इंग्लिश है उसमें हैव ज्यादा कॉमन है। हाँ सर। लेकिन अब ये बताओ कि हैव गॉट आएगा तो हमें समझ में आना चाहिए कि नहीं? मुझे पढ़ाना चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर। चाहिए ना। राइट। तो आई हैव ज्यादा कॉमन है अमेरिकन इंग्लिश में भी। मतलब पूरी दुनिया में या लाइफ में आप ज्यादा जब सुनेंगे तो वहां आई हैव ही सुनाई देगा, आई गॉट कम सुनाई देगा।
ठीक है. right? I've got a microphone. Okay. I've got a few dresses. Okay. I've got a few dresses. तो वो have got हम पहले कर चुके हैं. Yes, sir. लेकिन मम्मा के बारे में बात करें, पापा के बारे में बात करें, किसी और के बारे में बात करें, तो he, she has. Okay. और साथ में चीज का नाम. Okay. यहाँ एक्शन नहीं आएगा. अच्छा. जरा बताएं आपकी मम्मा के पास क्या क्या है? She has mobile and She has mobile. She has a mobile. Right. She has a mobile. She has many sarees and she has two sons and she has a daughter also. And कुछ और बताइए. मम्मा के पास और क्या क्या है? She has cooking skills. Yeah, she has cooking skills. She has communication skills. She has ladies की तो presentable. communication skill बहुत हाई होती है. सर सबकी नहीं होती. नहीं, मुझे तो ज्यादातर लेडीज का कहा मैंने, लड़कियों का नहीं कहा. अच्छा ठीक है. जैसे ही वो शादी होके उनका कम्युनिकेशन स्किल, वो सास को झेलती है, नंद को झेलती है, तो उन्हें बातें बनाना आ जाता है कि कब कहाँ कैसे किस बात का मुंह तोड़ जवाब देना है. राइट. दे हैव. मैं तो कहता हूँ कि आप आधा घंटा रोज महिलाओं से बातें कीजिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल ऐसा हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते. राइट. Okay. आई हैव ए ह्यूमरस बिहेवियर. मैं थोड़ी मजाक मस्ती भी करता हूँ. Okay. आई हैव अ डिसिप्लिन लाइफ. डिसिप्लिन Okay. लाइफ. जी. मम्मा के बारे में बताओ, पापा के बारे में She बताओ. has चलो. dancing skills also. पापा. Papa. My papa has driving skills. हाँ. Papa has साइकिल है, बाइक है, cycle. कार है, कॉन्फिडेंस है, हाँ. क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, बैंक अकाउंट है, राशन कार्ड है. इंडिया. आप सोच नहीं पा रहे हो, जल्दी जल्दी सोचिए ना. Okay. He has a passport. He has a ration card. Oh. And he has a bike. He has communication skills. He has presentation skills also. And He has an affair. no, he पापा ने कहीं पड़ोस में कोई नहीं ऐसा कुछ नहीं. आंटी वांटी नहीं. लो. राइट. अब हमें ये इसमें भी फादर के लिए नहीं करेंगे तो बता रहा हूँ ना, उसी पे तो आ रहा हूँ मैं. ओके ओके भाई अभी यदि हमें पॉजिटिव कहना होता ठीक है तो ही हैज. ओके और नहीं है तो डज नॉट. ओके. लेकिन डज नॉट के साथ में हैज नहीं आएगा. अच्छा. हैव आएगा. अच्छा अच्छा. ही डज नॉट हैव. ओके. शी डज नॉट हैव. अच्छा. राइट. तो अब आप डिफेंड करिए अपने पापा को. ओके. ही डज नॉट हैव एनी अफेयर. अफेयर नहीं है. नो. राइट. मेरा भी नहीं है. राइट. ओके. आई डोंट हैव एनी अफेयर. ओके. एनी काइंड ऑफ अफेयर. मतलब करंट अफेयर्स में भी मैं कहीं नहीं आता हूँ. अखबार में भी मैं नहीं छपता रहता हूँ. Yes. और वैसे भी उस तरीके का भी कोई नहीं है. आई हैव ब्यूटीफुल वाइफ एंड आई हैव लवली फैमिली. आई डोंट हैव. मैं अपने बारे में कहूंगा तो आई I डोंट don't हैव. have. लेकिन यदि मैं कहूँ अपने बेटे के बारे में, Yes. ही डजंट हैव. Okay. He doesn't have experience. He doesn't have maturity. Okay. He doesn't have Maturity. maturity. My daughter has discipline and maturity. Okay. But my son does not have discipline and maturity. सर कुछ लड़कों भी में होता ही है. कुछ भी लड़कियां कह देते हैं. मैच्योर नहीं, वो ज्यादा. बड़ी भी हो गई है ना. बेटी बड़ी हो गई है. अच्छा. बेटा छोटा है, वो 8th क्लास में, वो भी 12th पास कर चुके, तो थोड़ा एज का भी फर्क पड़ता ही है. और सर वैसे भी फिर भी लड़के थोड़े लड़कियां सेंसिबल ज्यादा होती हैं. लड़कियां रेस्पॉन्सिबल होती हैं. हाँ सर रिस्पॉन्सिबल. रिस्पॉन्सिबल भी, सेंसिबल भी. काफी मतलब लड़कों में और लड़कियों में फर्क होता है. राइट. तो बताएं जरा जो क्या नहीं है आपके पापा के पास. ओके. इसकी भी तो प्रैक्टिस करनी है ना. ही डजंट हैव. ओके. ही डजंट हैव कम्युनिकेशन स्किल्स. है पापा में. यस. मम्मी जैसी. मम्मी जैसी नहीं. मम्मी जैसी नहीं है ना. मैंने कहा था महिलाओं से बात कीजिए. ओके. तो ही डजंट हैव He communication skills like my mom. Okay. He doesn't have communication skills like my mom. He और क्या नहीं doesn't है मम्मी have की जैसी? many degrees. He doesn't have many. Degrees. हाँ, he doesn't have many degrees. ठीक है Yeah. बिल्कुल. And he doesn't have a small family. He has a small family. 4-5 ही तो आप. नहीं अच्छा हम अच्छा वैसे अच्छा. तो ओके. बड़ी family. पूरा आपने बताया था कुनबा. Yes sir. He doesn't have a small family. He has a big family. Yeah. He doesn't have many clothes. And he doesn't have many pairs of shoes. He doesn't have I don't have long hair. She has. okay. Like you have. Okay. He doesn't मैं have यदि ऑडियंस को बताऊंगा तो कहूँगा she has long hair. Right. I have a fair complexion. You have a fair complexion too. no sir. आपका भी fair नहीं है. इतना अरे, fair नहीं. मुझसे थोड़ी कंपेयर करना है आपको. अच्छा. अरे वैसे Okay. तो भाई
काले लोगों से तो आपका ज्यादा ही सफेद है, British. ब्रिटिश है। नहीं, मेरे से कंपेयर नहीं करना, अच्छा वो ठीक है। मेरे जैसी तो आप बनोगी मेकअप वेकअप लगा के राइट, क्रीम व्रीम पाउडर वाउडर लगा के। ओके। तो आई हैव, आप बताओ कैसा लग रहा है मेरा, मेरा फेयर है आपसे, हाँ। मेरा तो फेयर है ना आपसे शायद। Yes. ऑडियंस क्या कहते हो आप? अभिषेक सर हैज अ फेयर कॉम्प्लेक्शन, he has a beautiful face, she has a beautiful face, I have a good looking face। मेरा तो बस देखने में ठीक ठाक ही लगता है, मतलब बहुत ऐसा नहीं कि एकदम से आदमी पागल सा हो जाए, कितना स्मार्ट हैंडसम आदमी है, राइट। शी हैज, तो ही हैज, She. ही डजंट हैव, Okay. शी डजंट हैव। Okay. अब कुछ बताओ ना मम्मा के बारे में, मम्मा के पास क्या नहीं है? Okay. So वैसे क्या नहीं, she doesn't have ड्राइविंग स्किल्स, हाँ, she doesn't have driving skills, she doesn't have singing skills, and और she स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग she स्किल्स, doesn't have English speaking skills, she Account? doesn't have any computer skills, डिग्री, she doesn't have many degrees. शी हैज अ डिग्री, Yes, she is a degree. राइट। गाइस आजकल क्या होता है, यू हैव अ लॉट ऑफ डिग्रीज, डिग्रीज तो सबके पास बहुत होती है, मैंने एमए, बीए, बीटेक, एमबीए, कई बार तो मेरे यहाँ लोग ऐसे आ जाते हैं, दे आर ओवर क्वालिफाइड, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे, बट they don't have confidence, Yes. they don't have speaking skills, English speaking skills, communication skills, they don't have maturity, they do not have experience, they do not have मतलब a pleasant personality। Okay. प्लेजेंट पर्सनालिटी तभी बनेगी जब आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा हो, फेशियल एक्सप्रेशन अच्छे हो। तो गाइज इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, यदि आप जॉब करना चाहते हैं तो डू डेवलप, मतलब जरूर जरूर कर लीजिए, डू डेवलप योर पर्सनालिटी। पर्सनालिटी कैसे डेवलप होगी? जब आप स्पोकन इंग्लिश, अच्छा कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, प्रेजेंटेशन, बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीजों पर आपको काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अब आप कहते हैं आई डोंट हैव टाइम, टाइम तो यार दुनिया में मोदी जी के पास नहीं है, मोदी जी से बिजी हो आप ज्यादा, नहीं ना, सिंपल। तो ही डजंट हैव, मोदी जी आपको लगता है टाइम है बहुत? नहीं, ही डजंट हैव टाइम, ही हैज अ बिजी स्केड्यूल, स्केड्यूल। तो इसका स्केड्यूल बोलते हैं, शेड्यूल बोलते हैं लोग, शेड्यूल, हाँ, अब स्केड्यूल बोलते हैं, स्केड्यूल। अच्छा ठीक, आई हैव अ बिजी स्केड्यूल, आई हैव अ बिजी स्केड्यूल, 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 I have a busy schedule. Okay. Right. I have a busy schedule too. Right. Everybody has a busy schedule. Okay. But you got to spare time. आपको समय निकालना पड़ता है। और निकालने को इंग्लिश में कहते हैं spare. Okay, spare. जैसे आप कह रही है सर आई डोंट हैव टाइम, अरे निकालो थोड़ा समय। Spare some time. आधे घंटे में नहा के निकलती हो, 15 मिनट में नहा के आ जाओ, 15 मिनट निकल गए कि नहीं निकल गए? Yes. खाने में आप 1 घंटा लगा देती हो, 15 मिनट में खा लो, पौना घंटा उसमें निकल गया। तो इसी तरीके से बाकी चीजों को करते करते हम समय निकालते हैं, स्पेयर, स्पेयर सम टाइम। जब आपको कहीं जाना होता है तो निकालते नहीं हो आप, निकालते नहीं हो। बाकी सारी चीजों में से यहाँ से भी जल्दी आ गया, यहाँ से भी जल्दी आ गया, स्पेयर, यू स्पेयर टाइम, यू स्पेयर टाइम, यू स्पेयर मनी, आप पैसे बचाते हो। ठीक है, हर महीने जो आपको पॉकेट मनी मिलती है उसमें से कुछ गुल्लक में डाल दिए, तो पैसे बचाने को भी स्पेयर बोलते हैं। यू स्पेयर मनी, यू स्पेयर टाइम, यू स्पेयर फूड, बचा के रख देते हो, पापा के लिए बचा दे भाई सब्जी, यू स्पेयर फूड। लेकिन इंग्लिश में एक और रूल है, तूने मेरा मोबाइल छुआ कैसे, आई विल नॉट स्पेयर यू, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। अच्छा। बहुत मारूंगा, बहुत थप्पड़ 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 थप्पड़, लात घूसों से भी, आई विल नॉट स्पेयर यू। तो दोस्तों आज के बाद जब कभी भी किसी को धमकाना हो ना आपको, मैं साले तुझे छोड़ूंगा नहीं, आई विल नॉट स्पेयर यू, कहिए आप इनको जरा, आई विल नॉट स्पेयर यू, आई विल नॉट स्पेयर यू एंड आई विल नॉट स्पेयर हर टू, मैं भी आप सबको नहीं छोड़ूंगा, राइट। तो गाइस छोड़ने के लिए ये स्पेयर है, बाकी धमकी उमकी देना अंग्रेजी में बाद में सीखते रहेंगे, ये तो बीच बीच में जो डायलॉग आ जाएंगे, लेकिन जब कभी कहें थोड़ा बचा लो यार, स्पेयर सम वाटर, सेव की जगह आप स्पेयर भी कह सकते हैं। जब किसी के यूज करने के लिए बचाओ, अरे थोड़ी कोल्ड ड्रिंक मेरे लिए छोड़ दे, स्पेयर सम कोल्ड ड्रिंक, तो सेव नहीं कहेंगे वहां पर, स्पेयर, अरे थोड़ी सब्जी मेरे लिए बचा दे यार, स्पेयर सम सब्जी फॉर मी, एक रसगुल्ला मेरे लिए बचा दे, भैया आएगा स्कूल से उसके लिए बचा दे एक रसगुल्ला, रसगुल्ला फॉर योर ब्रदर, और रसगुल्ला वो आप पेल गई अब भैया को पता चली कि एक रसगुल्ला इसने मेरा भी खा लिया, झगड़ा करेगा, तो वो आएगा वो कहेगा
मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, भागेगा तुम्हारे पीछे, पकड़ लेगा, Yes. मारेगा। कह रहा है आई विल नॉट स्पेयर यू, Okay. थप्पड़ मारा आपकी। ऐसा ऐसे नहीं हो सकता, राइट। हो तो नहीं सकता, लेकिन होता तो है। घरों में होती नहीं लड़ाई, होती है। पति ही कह देता है पत्नी को, तू करके दिखाई, घर से बाहर निकल के दिखा, टांगा काट दूंगा तेरी, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, आई विल नॉट स्पेयर Spare यू, राइट। और पत्नी कहती है तुम किसी और की तरफ देखो तो सही, हाँ। आई विल नॉट स्पेयर यू टू, Yes. राइट। तो स्पेयर समझ आ गया, Yes, sir. ही डजंट हैव, Okay. ही हैज, समझ आ गया। Yes, sir. तो पापा के पास है कोई चीज, Hmm. क्या कहेंगे, He has. और नहीं है तो He doesn't have. राइट। अब हमें सवाल पूछना है, Okay. तो कैसे पूछेंगे, Does he have? डज योर पापा हैव, ही से तो समझ ही नहीं आता ना अच्छा, हमें, does your papa have? हैव, Okay. डज योर पापा हैव एन एम्बेसडर कार, No, my papa does not not have any ambassador car. राइट। एम्बेसडर कार पुरानी होती थी ना, वो नेता वेता चलते थे, वो सफेद वाली, अच्छा, हैवी वाली, वो जो, समझ। he doesn't have an ambassador car. Okay, does your papa have a helicopter? No, my papa does not have any helicopter. Does your papa have a cycle? Yes, my papa have a Have. yes, my papa Have या has. Has आएगा ना? हाँ, yes, my papa has a cycle. Okay, do you have a cycle? So वही यूज करते हैं। Yes, वही I- सभी चला लेते हैं, पूरी फैमिली साइकिल है, हाँ? हाँ, कोई बात ना, Yes. राइट। इसमें क्या बात है, तो पापा लेडीज साइकिल चला रहे हैं या आप जेंट पापा साइकिल चला रहे यूज नहीं करते हैं, मतलब हैं? हमारे नहीं, घर पापा पर है। लेडीज साइकिल चला रहे हैं या आप जेंट साइकिल यूज कर रहे हो? सब मैं रेंजर है ना, तो कोई भी यूज कोई कर भी लेता चला है। लेता है, राइट राइट। Yeah. तो he has, Okay, he Has. has, he does not have। have. पूछना पड़े, does your mother have an account in the bank? Yes, my mother has an account in the bank. Does your papa have an insurance policy? No, my papa does not have any insurance policy. Okay. Does your papa have a connection in the government? No, my papa does not have any connection in the government. Does your papa have an acquaintance in the bank? बैंक में कोई जान पहचान वाला है उनका? Yes, my papa have acquaintance. Have. Yes, my papa has acquaintance Madam, in bravo, bank. you are Sorry, for- sir. Right. तो he has. Okay. He does not Have. Right. किसी के पास भी कोई चीज होने ना होने के लिए हम has और have का यूज यूज करते करते हैं, हैं। राइट। तो अब हम इसका सेकेंड पार्ट फिर किसी दिन करते हैं, Okay, sir. इसको पास्ट में, फ्यूचर में या और जगहों पे हैव को कैसे यूज करेंगे। आज इतना ही। Okay. अभी आप डू यू हैव, डज योर मदर हैव, Yes. आई हैव, आई डोंट हैव, ही हैज, ही डज नॉट She हैव does को have. प्रैक्टिस कीजिए। Yes, sir. मिलेंगे फिर नई क्लास। Okay. Thank you so much, sir. वेलकम।